हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शंक। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज मैं यहां पर आप लोगों के लिए चेक करना चाहूंगी नेक्स्ट 6 मंथ में आप लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में एक्चुअली क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, क्या कुछ आपके लिए वेट करा है। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये लिब्रा जिनकी साइन है उनके लिए है। लिब्रा जिनकी मून साइन या असेंडेंट है, मतलब अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न तुला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, पहले थोड़ा मैं आप लोगों की ट्रांजिट से बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो इस साल की शुरुआत में आप लोग नोटिस करेंगे अपने आप में कि आप लोग रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटेड तो हो, लेकिन उतना ज़्यादा आप में कमिटेड रिलेशनशिप के टूवर्ड्स उतना फोकस्ड नहीं हो। ओके, आप दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों से बातचीत करना, दूसरों के बारे में जानने में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन डेट करना स्टार्ट करो, लोगों के साथ बातचीत करना स्टार्ट करो। और यहाँ पर ऐसा भी शो हो रहे हैं कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आप थोड़ा कमिटमेंट से भाग रहे हो, उतना ज़्यादा कमिटमेंट के टूवर्ड्स आपका फोकस नहीं है, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो। ओके, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करना चाहते हो, एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, लेकिन कमिटमेंट से थोड़ा आप यहाँ पर दूर भाग रहे हो, ऐसा शो हो रहे हैं। कैजुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं, थोड़ा लाइट एनर्जी के टूवर्ड्स आपका फोकस रहेगा स्टार्टिंग में। अगर आप लोग 2025 के स्टार्टिंग में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर एंटर करे ट्रैवलिंग के दौरान, या वर्क पर्पस में आप कहीं पर जा रहे हो, ऑनलाइन आप किसी से मिलो, आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, मतलब कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में इस दौरान एंटर कर सकता है। सिंगल लोगों के लिए ऐसा है, तो आप थोड़ा टाइम लेंगे जानने में, एक दूसरे को पहचानने में। उसके बाद का जो टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हो ना तो डेट तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले जो है, स्पेशली आपकी मदर लाइफ में जो मदर फिगर है आपके, वो कंसर्न दिखा है आपकी मैरिज को लेकर। अगर ऑलरेडी आपकी मैरिज की एज तक, मतलब अगर उस एज ग्रुप में आप आ चुके हो, कोई पर्टिकुलर तो एज नहीं होता है मैरिज का, लेकिन हाँ, अगर उस एज तक आप पहुंच चुके हो, अबव 20 अगर आपकी एज है, तो यहाँ पर आपके जो मदर फिगर है लाइफ में, उनसे थोड़ा आपको प्रेशर किया जा सकता है कि आपको शादी के लिए सोचना चाहिए, आपको अभी रिश्ते में कमिटमेंट के लिए सोचना चाहिए, तो ऐसे आपको प्रेशर कर सकते हैं। तो आप रिलेशनशिप में उसके बाद जिनसे भी आप डेट कर रहे हो, जिन लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हो, थोड़ा आप सोचेंगे कि कमिटमेंट की बात करते हैं या फ्यूचरिस्टिक अभी प्लान करना है, तो ऐसे घर वालों की वजह से आप लोग थोड़ा प्रेशराइज फील करेंगे, और आपको ऐसे भी सुननी पड़ सकती है कि या तो तुम देख लो या फिर हम आपके लिए ढूंढ निकालते हैं, हम यहाँ पर मैच मेकिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको प्रेशर किया जा सकता है। तो आप हो सकता है देन आप अपने लिए पार्टनर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बारे में सोचो, आप कमिटमेंट के बारे में सोचो, तो तब हो सकता है आप किसी के साथ भी उतना ज़्यादा मैच नहीं कर पाओगे, या आपको उतना फील नहीं होगा कनेक्शन। तो देन आप अगेन लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, और जो सीरियस माइंडसेट होती है कि हाँ अब तो शादी करनी है, इसी माइंडसेट के साथ हो सकता है आप बातचीत करो, लेकिन अगेन हो सकता है आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल पार्टनर, आपको फील हो कि उतना कंफर्टेबिलिटी मुझे नहीं लग रही है, इससे बातचीत करके उतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो ग्रो नहीं करा है, या उतना मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए नहीं सोच पा रही हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम इस टाइम पर आपको दिखेगी, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, किसी के साथ भी उतना ज़्यादा आपका जो है मैच बनते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, या आप उतना ज़्यादा किसी के साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। तो एंड का जो टाइम है, मतलब 6 महीने में जो एंड का जो 6 मंथ जो होंगे, 6 जो नंबर के मंथ होंगे, जून जुलाई मैं कह सकती हूँ, उसमें मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर एंटर करे जिसके साथ आप कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हो। ओके, जो लोग मैरिज में हैं, स्टार्टिंग से ही आपको ना लाइटर साइड पर ज़्यादा फोकस करने का मन करेगा कि पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दूर भागना चाहेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि अभी चलो फ्यूचरिस्टिक प्लान कर लेते हैं, बेबीज प्लान करते हैं, ऐसा आपको घर वाले भी कह सकते हैं, आपके पार्टनर भी कह सकते हैं, लेकिन आपका ऐसा मन होगा नहीं, अभी कुछ और टाइम इस फ्रीडम को एंजॉय करना है, अभी कुछ टाइम और एक्सप्लोर करना है, अभी मैं बेबीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो इस तरीके की थोड़ा प्रेशराइज आपको किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर अ, डालने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा कहोगे कि मैं तो अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी तो मेरा ही बचपना नहीं गया है। तो कुछ ऐसी यहाँ पर सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप कन्विंस्ड होंगे, और यस आप सीरियसली सोचेंगे एंड तक।
अगर रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हीलिंग के प्रोसेस पर होंगे और हो सकता है आप फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। थोड़ा कट ऑफ और सीरियस एनर्जी से आप दूर ही भागेंगे, मतलब सीरियस कमिटमेंटल रिलेशनशिप, मैरिजेस, इससे थोड़ा दूर भागेंगे। ट्रैवल बहुत ज़्यादा आप करने वाले हो, लिब्रा अगर आपकी साइन है यहाँ पर वो मुझे दिख रहे हैं, और काम के टूवर्ड्स ज़्यादा आप फोकस होंगे। ओके, तो ये हो गई है आपकी प्रेडिक्शन ट्रांजिट के हिसाब से। देखते हैं टैरो से क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू। लिसन। ओके, न्यू वाइटलिटी, शेयर द लव, waiting results, helpless and hopeless, crown chakra। तो लिब्रा आप लोग हो सकता है अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग, ऐसा मुझे शो हो रहा है। स्पेशली ट्रू लव को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो मैंने कहा है, आप पहले तो उतना ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप को नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन जब घर वाले आपको समझाएंगे या आपके फ्रेंड्स लोग हो सकता है आपको कहे, तो तब आप थोड़ा सीरियसली सोचना स्टार्ट करेंगे, और तब आपको फील होगा कि लाइफ में अभी जो मेरे सराउंडिंग में है या जिन लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ या डेट कर रही हूँ, उनके साथ उतना हाई कंपेटेबिलिटी नहीं है। तो तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, कोई ऐसे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो ट्रू कनेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में। तो तब हो सकता है आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। ओके, और मैनिफेस्ट यहाँ पर होते हुए भी दिख रहा है। थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा, जब आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद हो सकता है 3 मंथ में, जब मैनिफेस्ट करना आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद की जो 3 मंथ होंगे उसमें हो सकता है आपको ये पर्सन मिले, और ये आप हाईली कंपेटेबिलिटी फील करेंगे। न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए जैसे ओपन हो रहा है। यहाँ पर न्यू वाइटलिटी, ये एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, तो बहुत ही रोमांटिक यहाँ पर कार्ड दिख रहा है। तो आप लोग हो सकता है कुछ हील भी करो अपने लाइफ में, लव को, ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए, और पेशेंस बनाकर वेट भी करो। परफेक्टली आप लोग मैनिफेस्ट कर लोगे जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नहीं दिख रहा है। आप लोग थोड़ा लाइट एनर्जी के साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। आपका फोकस रहेगा कि कोई ऐसा बॉन्ड चाहिए जिनके साथ मैं अपनी लाइफ में इंजॉय भी करूँ, ग्रो भी करूँ, और जिनके साथ सीरियस भी मैं हो पाऊँ। ओके, तो आपका फोकस ऐसा रहेगा और आप वही करते हुए दिख रहे हो। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जिनका रहा है पास्ट में, वो लोग दिख रहा है हील हो रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में कोई पर्सन यहाँ पर एंटर करते हुए दिख रहा है, स्पेशली मार्च के महीने में, और जो आपको हील भी करेंगे। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपका जो ब्रोकन हार्ट है ये कंप्लीटली उसको हील करने वाली है, और आप फील करेंगे यही वो पर्सन है जिनके लिए मैं वेट कर रही थी, मेरी सोल इनके लिए सर्च कर रही थी। तो चांसेस हाई है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर फैमिली वाले आपके लिए ऑप्शन लेकर आएंगे और आप चाहेंगे कि नहीं, मैं अपने लिए पार्टनर मैं खुद चाहती हूँ चूज करना, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, तो मैं अपने पार्टनर को खुद चाहती हूँ ढूंढना, या मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से यहाँ पर कनेक्शन बने। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो सकता है, स्पेशली जिनकी यहाँ पर एज 25 to 27 के बीच में है, उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपको फैमिली का प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, और अगर आप मेल हो तो यहाँ पर आपकी हो सकता है 28 से 28 से 30 के बीच में हो सकता है, और आपको फोर्स किया जा सकता है कि अभी तुम्हें सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए, अभी अगर तुम ढूंढते हो तो ढूंढो, नहीं तो मैं ढूंढ लूंगी। ओके, आपकी माँ ऐसे कह सकती है, मदर फिगर जो है वो कह सकती है, या कोई और भी हो सकता है आपको ऐसे कहे। ओके, कि और पेशेंस नहीं रख सकते हैं, अभी तो तुम्हारी शादी करवानी है, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये कमिटेड है। ओके, तो ऐसे आपको प्रेशर किए जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो मुझे शो हो रहे हैं कि आप लोग ना इस टाइम पर आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ये उन लोगों के लिए स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज है जो लोग
हीलिंग के जर्नी में हैं, जिनकी पास्ट में एक्सपीरियंस खराब रही है। अ, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है खराब सिचुएशन देखा हो, या आपकी रोमांटिक लाइफ में भी आपने खराब सिचुएशन देखा है। तो जो लोग हीलिंग की जर्नी में हैं, जैसे जो लोग ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया है, सेपरेशन हो गया है, अभी नए रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, उनकी जो हीलिंग की जर्नी यहाँ पर है जिनकी, उनके लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे हो, कोई ना कोई आप लोग प्रैक्टिस इसमें राइट नाउ हो, जैसे आप लोग 7 चक्रा हीलिंग के प्रोसेस में हो, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा आप कुछ कर रहे हो जिस वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, और आपको समहाउ किससे पता चला है कि आपके लिए बहुत स्पेशल कनेक्शन है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, तो आप मैनिफेस्ट करने में लगे हो। और आपको इस टाइम पीरियड में ड्रीम्स बहुत सारे आएँगे, आपको आपका जो क्वेश्चंस होगा उनका आपको आंसर प्रॉपर्ली मिलेगा, और आपको ये समझ में आएगी कि मेरे लाइफ में कौन अट्रैक्ट हो रहा है, कितना टाइम और है हम दोनों की यूनियन में। तो ऐसे आपको मैसेजेस चैनल होते हुए दिख रहा है, ओके। तो क्राउन चक्रा कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। आपको ड्रीम्स भी आएँगे, मैसेजेस भी मिलेंगे डायरेक्टली, और जो आपने पास्ट में टफ टाइम देखी है, और जो आपने एनर्जी हीलिंग पर इन्वेस्ट की है जर्नी में, जो आपने पेशेंस दिखाई है, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 6 महीने में मिलने वाली है, ओके। और जो लोग सिंगल है ना, उनके लिए मैंने पहले जो कहा है, एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट में दिख रहा है वही यहाँ पर आप लोगों के लिए है। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओके, नंबर 7 एंड नंबर 7 सी वही है। आप लोग पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत से ऐसे साउंड्स, नॉइज़ आपके आसपास में आ रहे हैं कि अभी तो तुम्हें कमिटमेंट के टुवर्ड्स आगे बढ़नी है, और आप लोग जैसे भाग रहे हो, ओके। खुद को आइसोलेटेड यहाँ पर करते हुए भी दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर पास्ट में आपने ब्रेकअप्स देखे हैं, पास्ट में आपने डिवोर्स, सेपरेशन, बहुत सारा टफ टाइम लव एंड रिलेशनशिप में देखा है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है आपने देखा हो, तो बहुत से आवाज़ आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप लव आपकी डेस्टिनी नहीं है, ओके। लव आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपको ट्रू लव कभी नहीं मिलेगा, आपको गिव अप कर देना चाहिए। अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो आपको बार बार ये सुनने को मिलता है कि आपको सिंगल ही रहना चाहिए, आपको अकेले ही अपना जो लाइफ की जो जर्नी है इसको आपको अकेले ही बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लव आपकी डेस्टिनी नहीं है, या आपको सेकंड मैरिज के टुवर्ड्स, सेकंड टाइम लव के टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ओके। आपकी फैमिली में कुछ लोग या कोई ना कोई आपको ऐसा कहता होगा कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर आप दूसरे किसी रिलेशनशिप में गए तो इन सब की बातों को अनसुना करते हुए भी आप हो सकता है स्ट्रांगली किसी प्रैक्टिस को कर रहे हो, हीलिंग की जर्नी, जो मैंने पहले कहा है कि आप अपनी हीलिंग की जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और आपको बार-बार ये सुनने को मिलता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि आपके लिए भी लव है, आप भी डिज़र्विंग हो लव के, आपकी डेस्टिनी में भी ट्रू लव, कनेक्शंस, सोल कनेक्शंस आपकी डेस्टिनी में है, और आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, खुद को लव दे रहे हो, किसी की भी बातों को आप सुन नहीं रहे हो, ओके। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है 2 टाइम डिवोर्स हुई है, आपने 2-3 बार हार्ट ब्रेक्स देखा है, आपका रिश्ता टूटा है, कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत खराब हुआ है, और उसके बाद जो घरवाले हैं या कोई और आपको ऐसा कह रहा है कि लव आपके डेस्टिनी में नहीं है, इसके बाद आपको आगे कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, ओके। और डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप डिजर्विंग हो, आपके लाइफ में भी ट्रू लव है, आपका जो ये ब्रोकन हार्ट है, आपका जो दिल यहाँ पर टूटा है, ये किसी के द्वारा ज़रूर हील होने वाली है, ओके। आपकी डिवाइन यूनियन डेफिनेटली होगी, ओके। आपको रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा स्ट्रगल इसीलिए दिया गया है ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो और आप अनकंडीशनल लव पर बिलीव करो, और आपके लाइफ में आपका सोलमेट एंटर कर पाए, आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम एंटर कर पाए, ओके। तो आपके लिए ट्रू डिवाइन कनेक्शन वेट करा है, और तभी आपके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखी है। तो हो सकता है आने वाले जो
6 महीने होंगे इसमें जो आपने पेशेंस दिखाई है, जिनकी बातों को आप अनसुना बातों को बहुत सारी बातों को आपने अनसुना किया है, उसके बाद भी आपने मैनिफेस्ट किया है, उनका रिज़ल्ट आपको मिल जाए, ओके? आपकी लाइफ़ में हो सकता है दोबारा मैरिज के चांसेस आए और इस बार आपके डिवाइन लवर के साथ आपकी यूनियन हो, उनके साथ आपकी मैरिज आगे बढ़े, ओके? कांग्रेचुलेशंस आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी में आपकी जो विश है वो फुलफिल हो जाए, मैं यही दुआ करूँगी क्योंकि बहुत कुछ आपने झेला है और आगे की जो आपकी लव लाइफ़ है, आगे की जो आपकी जर्नी है वो ईज़ी हो, वो स्मूथ हो और बहुत सारा प्यार हो उसमें, ये मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, ओके? तो अगर आपकी साइन लिब्रा है मतलब मून साइन या आपकी असेंडेंट लिब्रा है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग इस साल की शुरुआत में कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, बाद में आपको रियलाइज़ होगी कि नहीं अ, कंफर्टेबल पार्टनर को गेट करना ईज़ी नहीं है, मतलब कंफर्टेबिलिटी फाइंड करना, कंफर्टेबल पार्टनर गेट करना ईज़ी नहीं है। तो हो सकता है आप सीरियस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स आगे बढ़ो, ये भी आप लोगों के लिए दिख रहा है। स्पेशली अगर आप लोग मैरिज में हो ना, ऑलरेडी आपकी मैरिज हो चुकी है, तो किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है पार्टनर के साथ या फैमिली लाइफ में। आप जैसा चाह रहे हो सकता है आपकी फैमिली वाले या आपके पार्टनर कुछ डिफरेंट ही प्लान कर रहे हैं, तो इस फ्यूचरिस्टिक प्लान की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा सँभाल कर रहिएगा, बैलेंस बनाकर रहिएगा। अ, पहले तो हो सकता है आप समझाने की कोशिश करो अपनी पर्सपेक्टिव, लेकिन बाद में हो सकता है आप खुद को उस सिचुएशन से कट ऑफ करने के बारे में सोचो कि नहीं यार बात नहीं करेंगे, पार्टनर से हो सकता है ज़्यादा आप इंटरैक्ट ना करो। ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, ओके? तो आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और अल्टीमेटली आप फैमिली वालों की या पार्टनर की बात को मान लेंगे, लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होते हुए दिख रहा है, ओके? और सिंगल्स पहले भी मैंने कहा है, येस आप लोग अपने लाइफ में शुरुआत में उतना ज़्यादा आप लोग सीरियस नहीं होंगे, लेकिन जब आप सीरियस होंगे, तो तब आप अपनी लाइफ में लव को, न्यू रोमांटिक साइकिल को अट्रैक्ट कर लेंगे, ओके? तो लिब्रा यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। तो अगर रेजोनेट हुई है आपके साथ एनर्जी तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।